फैमिली, पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ। तो इस वेडनेसडे मैसेज मुझे एक कन्फेशन करना है। तो आज पिछली रात को मैं 5 बजे सोया, लगभग 5:30 बजे, और फिर 7:30 मुझे उठना था और मैं रेडी हुआ, मैं ऑफिस गया, क्योंकि हर साल हम अपने बिजनेस के लिए ब्लेसिंग करते हैं, हम अपने स्टार को ब्लेस करते हैं, और मैं वहाँ पर था। ग्रेट वन दातोश्री विजय ईश्वरन के था साथ। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे की, और उसके बाद मेरी एक के बाद मीटिंग के बाद मीटिंग के ऊपर मीटिंग थी। और फिर मैंने अपने बच्चों को सुलाया, और मेरे हिसाब से जब मैं उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगता है कि उनके सोने से पहले मैं सो गया था। तो फिर वह सो गए और मैं भी सो गया, और मैं बिल्कुल सोया एक कैमल की तरह, जैसे वो पैलेस में होता है, बिल्कुल आराम से घोड़े बेचकर। और एकदम से मैं उठा और एकदम से मैं बहुत पैनिक हो गया, और मुझे पता नहीं कि क्या टाइम था, और मुझे लगा कि मैं एकदम उठा हूँ एक अलग दिन में और कुछ और फिर मैंने ये महसूस किया कि मुझे क्या करना है, वेडनेसडे मैसेज। तो मैं आपका चीफ आधा सोया हुआ, आधा जगा हुआ, और अपना वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूँ। तो ये वेडनेसडे मैसेज बहुत बहुत गहरा होगा। ऑलराइट, कभी कभी मैं ऐसा वेडनेसडे मैसेज करता हूँ जहाँ पर मैं आपको कुछ अपने आप से सवाल पूछने के लिए कहता हूँ, ऐसे सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। देखिए, हम अपनी इस जर्नी में क्या नहीं करते हैं, और वह बात यह है कि हम रुक कर हर चीज़ को चेक नहीं करते हैं। देखिए, ये एक हेल्थ चेकअप की तरह है। जैसे डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं लाइफ में कि आपको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए हर 6 महीने में या हर साल में एक बार। क्यों? क्योंकि जैसे आप लाइफ में अपनी आगे बढ़ते हैं तो आपको रुकना होता है कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, और चेक करना होता है कि आप कैसे हैं, और फिर आगे बढ़ना होता है। ओके, और यही सेम चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में होती है कि आप बिल्ड करते हैं, आप बिल्ड करते जाते हैं, बिल्ड करते हैं, पर एक समय में आपको रुक कर कुछ मिनट के लिए हेल्थ चेकअप करने की ज़रूरत होती है, अपने आप का, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक नेटवर्क होने के नाते, एक अपलाइन, एक डाउनलाइन होने के नाते, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ। और फिर जब आप अपना इस हेल्थ चेकअप को कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं, और फिर उसके बाद आप कुछ निर्णय करते हैं चेंज करने के लिए कि आपको अडाप्ट, एडजस्ट और अकोमोडेट करना है। ऑलराइट, या फिर ऐसे ही बढ़ते जाना है आगे कि हाँ, मैं एक सही रास्ते पर हूँ। पर इसके लिए ज़रूरत है फिर से कि आप देख पाएँ, आप देख सकें। ऑलराइट, क्योंकि नेटवर्किंग की यही प्रॉब्लम है, या फिर कहें चैलेंज है यही नेटवर्किंग में, जो कि एक पॉजिटिव चैलेंज है। देखिए, हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, अनबिलीवेबल, हाँ सब कुछ ठीक है, आप समझ रहे हैं। हम हर चीज़ को सकारात्मकता से पार कर लेते हैं, हर चैलेंज ओके है, और फिर ये चीज़ कभी कभी आपको ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कि रियल नहीं होती है। तो ये एक तरह से एक रियलिटी चेक है। ऑलराइट, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपको अपने आप से पूछने हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। और क्यों मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये वही सवाल हैं जो मेरे अपलाइंस जापा और दातोश्री विजय ने मुझसे पूछे थे, और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता था जब मुझसे वह ये सवाल पूछते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं अच्छे से हार्डवर्क नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा अप्लाई नहीं हूँ, क्यों आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ऑलराइट, पर फिर कुछ समय के बाद मैंने महसूस किया ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे कि वह मुझसे वह सवाल पूछें, कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे फ्लू नहीं है, पर मैं एकदम से उठा हूँ और मेरा साइनस बहुत एक्साइटेड हो गया है। ऑलराइट, तो ये सवाल जो उन्होंने पूछे, जिसकी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ, और मेरे कुछ बेहतरीन निर्णय जो मैंने अपनी इस जर्नी में किए, मैक्स आउट होने की इस जर्नी में, तो वह तभी हुए जब मेरे अपलाइंस ने मुझसे ये सवाल पूछे। और आज ये सवाल मैं खुद से पूछता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरे डियर डाउनलाइंस पूरी दुनिया से, मैं आपका चीफ, आपका अपलाइन रिप्रेजेंट करता हूँ जापा दातोश्री को। तो मेरा पहला सवाल, क्या आप पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का पहला गोल्डन रूल यही है। तो पहला रूल फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए वो यही है कि आपको काम करना होगा। तो क्या आप पर्याप्त कड़ी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं? क्या आप एक सीरियस नेटवर्कर की तरह काम कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? क्या आप सच में मैक्स आउट होना चाहते हैं? या फिर आप ऐसे काम कर रहे हैं कि आप इसे हॉबी की तरह ले रहे हैं? या फिर आप ऐसे काम कर रहे हैं कि ये जैसे एक कुंबया बिजनेस है? तो अपने आप से ईमानदार रहें। तो क्या आप पर्याप्त कड़ी मेहनत कर रहे हैं? तो काम क्या है एक नेटवर्कर होने के नाते? ऑलराइट, आपके लिए पर्सनली, जिसमें नंबर 1 है
जो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमेशा सेम रहेगा, हमेशा की तरह, कि क्या आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन क्या आप इसे कर रहे हैं? क्या आप रूल 3 कर रहे हैं? और क्या आप फोकस्ड हैं अपनी नेम लिस्ट को बढ़ाने में? और क्या आप अभी भी एक नेटवर्कर हैं? और देखिए अभी मुझे हिचकी आ रही है। या फिर आप पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल हो गए हैं? क्या आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? क्या आप रूल 3 कर रहे हैं? क्या आप रूल 2 कर रहे हैं? क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं? क्या आप अभी भी एक नेटवर्कर हैं? या फिर अब आप एक नेटवर्कर की तरह काम नहीं करते हैं और आप बस एक मैनेजर, एक अपलाइन या एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं कि जो इसे हॉबी की तरह करता है? ओके, तो अगर आप मैक्स आउट होने के बारे में सीरियस हैं और अगर आप सीरियस हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, अगर आप सीरियस हैं इस जर्नी के बारे में एक नेटवर्कर होने के नाते, तो आप एक बेंचमार्क बन जाते हैं। तो वह सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए, और ये सब सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक हैं, और यही वो सवाल हैं जो मुझे लगता है जापा ने मुझसे पूछे थे 23 साल पहले। हाँ, 22 या 23 साल पहले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या आप खुद का डाउनलाइन बनना पसंद करेंगे? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कि क्या आप खुश होंगे अगर आपका एक अपलाइन हो आपके खुद के जैसा? क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? क्या आप स्विच ऑन रहेंगे? क्या आप बहुत प्राउड होंगे कि हाँ मेरे पास एक ऐप ऐसा अपलाइन है अपने जैसा? तो क्या आप अपने आप का खुद का अपलाइन या अपने आप खुद का डाउनलाइन बनना चाहेंगे? क्या आप समझ रहे हैं? तो ये है वह पहला सवाल जो आपको आपके खुद के जो एफर्ट्स हैं उसे एवेल्यूएट करने में फोर्स करेगा। तो इवेल्यूएट करें अपने फोकस को एक नेटवर्कर होने के नाते। क्या आप पर्याप्त प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं? क्या आप अभी भी एक नेटवर्कर हैं? क्या आप रूल 3 करते हैं? और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा तो वह ये है कि क्या आप अपने अपलाइन के जोन में हैं? क्या आप कम्युनिकेट करते हैं अपने अपलाइन के साथ? क्या आपका अपलाइन आपकी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करता है? क्या आपका अपलाइन सक्षम है आपकी ईगो को दबाने में या आपकी ईगो को कंट्रोल करके रखने में? क्या आपके और आपके अपलाइन के बीच में पर्याप्त ट्रेसपास है? क्या आप अपने अपलाइन के जोन में हैं? क्या आप उस पॉजिटिव जोन में हैं, स्विच ऑन हैं, और आप थोड़ा सा सरेंडर हैं अपने अपलाइन के उस मोड में? ऑल राइट, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये सवाल आपके लिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑल राइट, और अब पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी रिलेशनशिप्स, वह ट्रेसपास आपके इनर सर्कल में अपने लीडर्स के साथ? क्या आपने खुद ने वह एफर्ट्स किए हैं उस ट्रेसपास को दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने के लिए? क्या आपने उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखने में एफर्ट्स डाले हैं? क्या आपने अपने डाउनलाइंस को ये दिखाने में एफर्ट्स डाले हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता उनकी सफलता है? क्या वह इस चीज़ को फील कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूछता हूँ आपके डाउनलाइन से कि क्या आपको लगता है कि आपका अपलाइन चाहता है कि आप सफल हों, तो आंसर 100% यस 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 होना चाहिए। और अगर वह श्योर नहीं है तो आप फेल हो गए उनको कन्विंस करने में कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे उनकी सफलता के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आपने ट्रेसपास को रीएस्टेब्लिश करते हैं डेली या फिर वीकली? और क्या आप अभी भी उनको वो फीलिंग दे रहे हैं अपने डाउनलाइंस को कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप उनकी सफलता की परवाह करते हैं और आप हमेशा उनके लिए हाजिर हैं? तो क्या आपने वह स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन को मेंटेन किया अपने इनर सर्कल में? क्या उनको पुश करने के लिए आपके पास पर्याप्त ट्रेसपास है? और साथ में रूल 3 करें। क्या आपका इनर सर्कल रूल 3 कर रहा है? क्या आपके लीडर्स जो 8 लोग हों, 6 लोग हों या 4 लोग हों या 2 लोग हों या 20 लोग हों, तो अगर वह सब लोग रूल 3 नहीं कर रहे हैं तो आप एक अपलाइन होने के नाते फेल हो जाते हैं और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो ही जाएगी। क्योंकि अगर लीडर्स रूल 3 नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल 3 नहीं करेगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो क्या वह रूल 3 कर रहे हैं और क्या अभी भी आपके पास वो ट्रेसपास है और आप ट्रेसपास को रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके साथ? क्या आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वह हर रात आपके साथ आपके घर पर हैं
या फिर ऑफिस में हैं या आपकी लोकेशन के एसोसिएशन में हैं? क्या आप अपने उन रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं या फिर वह कमज़ोर हो गए हैं? क्या वह आपको अपना टीएटी भेजते हैं 12:10 पर, या फिर वह अपना टीएटी भेज रहे हैं आपको संडे को, या फिर वह अपना टीएटी भेज रहे हैं 12:10 पर सैटरडे मॉर्निंग को, और या फिर वह अपना टीएटी भेज रहे हैं आपको अगले मंगलवार? क्या वह आपको पर्याप्त रिस्पेक्ट करते हैं कि वह आपको अपना टीएटी भेजें 10 मिनट के बाद ही क्लोजिंग के? ऑलराइट, या फिर वह आपको बस हल्के में ले रहे हैं? तो बॉटम लाइन यही है कि क्या वह आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं? तो मेरा सवाल, क्या वह आपको पर्याप्त रिस्पेक्ट करते हैं? और अगर आपके प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है तो आपको उनकी रिस्पेक्ट को कमाना होगा, क्योंकि ये रिस्पेक्ट ही किसी भी रिश्ते का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे कि दातुश्री विजय कहते हैं। और अब मेरा अगला सवाल, चलिए बात करते हैं आपके पूरे नेटवर्क के बारे में। क्या वह अटेंड कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग सिस्टम, और वह लगातार अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग्स को, उस सिस्टम को? कितने लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया? कितने लोग हैं जो सीरियस नहीं हैं? कितने लोग हैं जो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते? अगर मैं अपने डाउनलाइन को मैसेज करता हूँ और वह 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करता तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ऑलराइट, क्या आप समझ रहे हैं? अगर वे अटेंड नहीं करते हैं सिस्टम को लगातार, या फिर वह महीने में 1 बार आ रहे हैं, या फिर अगले महीने वो आएंगे नहीं, वे आएंगे जब उनका मन होगा, वो नहीं आएंगे जब उनका मन नहीं होगा, तो वह कमिटेड नहीं है। तो क्या है आपके नेटवर्क की हेल्थ? क्या वह कमिटेड हैं सिस्टम के प्रति, ट्रेनिंग के प्रति, कम्युनिकेशन को लेकर? क्योंकि जितने कम लोग कमिटेड होंगे उतनी ही आपकी ये जर्नी स्लो होगी मैक्स आउट तक की। तो ये मैक्स आउट की जर्नी, अगर आपको इसकी स्पीड को नापना है, इस मैक्स आउट की जर्नी को, तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपके कमिटेड डाउनलाइंस की संख्या पर। देखिए, भले आपके 10,000 डाउनलाइंस हो सकते हैं आपकी जेनोलॉजी में, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई परवाह नहीं कि कितने डाउनलाइंस हैं आपकी इस जेनोलॉजी में, पर मेरा सवाल तो ये है कि कितने कमिटेड डाउनलाइंस हैं आपके। तो इस हेल्थ चेकअप को करें कि कितने लोग सिस्टम को अटेंड करते हैं, कितने आपको टीएटी भेजते हैं, कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं आपके मैसेज को, कितने लोग मेरे वेडनेसडे मैसेज को देखते हैं और आपसे बात करते हैं वेडनेसडे मैसेज की उस लर्निंग के बारे में, और कितने लोग मुझे इंस्टा लाइव पर ज्वाइन करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि अगर वह कमिट नहीं कर सकते 45 मिनट 1 हफ्ते के सीखने के लिए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ में कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। तो अगर आप एक लीडरशिप कैंप करते हैं तो क्या आप उनके सामने भीख मांगते हैं उसमें आने के लिए, या वह लोग भीख मांगते हैं कि हाँ लीडरशिप कैंप करो? क्या आप उनसे मिन्नत करते हैं वीकॉन में आने के लिए, या फिर वह उन्होंने ऑलरेडी अपने टिकट को खरीद लिया है अगले साल वीकॉन के लिए? तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं आपके नेटवर्क की हेल्थ को। एक अनहेल्दी जो नेटवर्क होगा तो उसका मतलब यही होगा कि आपकी मैक्स आउट की ये जर्नी है, ये बहुत लंबी होगी, पेनफुल होगी। पर एक हेल्दी, कमिटेड, स्विच ऑन जोन में रहने वाला नेटवर्क, तो उसका मतलब यह है कि आपकी जर्नी मैक्स आउट की बहुत फास्ट होगी। ऑलराइट, तो यही वह कुंजी है। तो ये हेल्थ चेकअप करें। ऑलराइट, तो समझे इस चीज़ को। उनके सोशल मीडिया को देखें कि वह सोशल मीडिया पर क्या मैसेज कर रहे हैं। क्या वे सिर्फ पिक्चर्स डाल रहे हैं लंच और आइसक्रीम की, और कोई पिक्चर नहीं प्रेजेंटेशन की, कोई पिक्चर नहीं प्रोडक्ट की, ना ही कोई पिक्चर मीटिंग की? तो इसका मतलब है कि वो एक नेटवर्कर होने में प्राउड नहीं फील करते, इसलिए वह दुनिया को नहीं बता रहे कि वो एक नेटवर्कर हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण इस चीज़ को ये मापने की जो स्टिक है, सबसे महत्वपूर्ण मापने की स्टिक है, वह ये है कि कितने लोग आपकी टीम में रूल 3 कर रहे हैं, या फिर कम से कम कोशिश कर रहे हैं रूल 3 को कंप्लीट करने की। तो यही डिसाइड करता है आपके नेटवर्क की हेल्थ के बारे में। देखिए, कोई फायदा नहीं 10,000 डाउनलाइंस का जो बस हाथ पकड़कर कुंबया ही गाते रहें, पर वह स्विच ऑन नहीं है, वह रूल 3 नहीं कर रहे हैं, वह आपके जोन में नहीं है, वह सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वह वी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वह बस वहाँ पर ऐसे ही हैं। तो मुझे ये ना देखकर बताएं कि कितने डाउनलाइंस आपके हैं। आपके नेटवर्क की हेल्थ को देखें, अपने डाउनलाइंस के कमिटमेंट लेवल को देखें, और फिर मुझे बताएं कि कितने डाउनलाइंस हैं आपके। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये वेडनेसडे मैसेज आपके लिए इसलिए है कि आप रुकें और चेक करें अपने नेटवर्क की हेल्थ को। तो ये वेडनेसडे मैसेज है कि आप रुकें और फ़ोन को उठाएं इस वेडनेसडे मैसेज को देखने के बाद आज रात, और हर किसी को कॉल करें, हर किसी से बात करें, और इस हफ्ते लगातार लोगों से बात करते रहें। क्या आप समझ रहे हैं? हर किसी को कॉल करें कि आप कैसे हैं, क्या आप बिल्ड कर रहे हैं, क्या आप स्टिल एक्टिव हैं। एक मैसेज डालें अपने सभी डाउनलाइंस को, उनके व्हाट्सएप पर पूछें कि आप कैसे हैं, तो उनको रिस्पॉन्ड करने दें, उनको दोबारा से एक्टिव करें, उनको दोबारा से रिवाइव करें, और उनको अच्छी बात बताएं कि हाँ कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, उनको बताएं एक्साइटिंग प्लान्स के बारे में। ऑलराइट, और अपने नेटवर्क को ऐसे ही मरने ना दें नेचुरली। क्या आप समझ रहे हैं? आप उनको रिवाइव कर सकते हैं अगर आप स्विच ऑन हैं। तो 2-3 लीडर्स को पकड़कर ये ना कहें कि आपका नेटवर्क हेल्दी है।
तो सबसे बड़ी गलती जो नेटवर्कर्स करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप भी इस गलती को दोहराएं, इसलिए मैं ये वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक नेटवर्क है, आप एक्टिव हैं, पर ये एक अनहेल्दी नेटवर्क है। तो अगर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी नेटवर्क की ज़रूरत है। तो हमेशा चेक करें अपने नेटवर्क की हेल्थ को, तो अपनी पर्सनल नेटवर्किंग हेल्थ को चेक करें और फिर चेक करें अपने पूरे नेटवर्क की हेल्थ को, और इसे लगातार करें। हर महीने, हर क्वार्टर में अपने अपलाइन से सलाह लें, उनसे मदद लें। तो जब आपका एक बहुत ही हेल्दी नेटवर्क होगा तभी आपके हेल्दी चेक्स और हेल्दी कमीशंस होंगे हर हफ्ते। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए मेरे नोज़ के बारे में, मेरी हिचकियों के बारे में। ऑल राइट, पर ये वेडनेसडे मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये टाइम है अपने नेटवर्क की हेल्थ को चेक करने का, क्योंकि तभी आप ये समझ पाएंगे अपनी कमीशन के हेल्थ के बारे में। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? लव यू गाइज।